फॉस्फेट पाथवे जो है ये 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। एक होता है इसका ऑक्सीडेटिव स्टेज एंड दूसरा होता है इसका नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज। तो सबसे पहले अपन ऑक्सीडेटिव स्टेज देख लेते हैं। ऑक्सीडेटिव स्टेज में देखो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू बना हुआ जो इंटरमीडिएट होता है फर्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में NADP पॉजिटिव अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म से अपने रिड्यूस फॉर्म NADPH में कन्वर्ट होता है और बनता है 6 ग्लूकोनोल एसीटोन। फिर ये क्या होता है ग्लूकोनोल एसीटोनेज एंजाइम के प्रेजेंस में वाटर का यहाँ पे क्या हो जाता है हाइड्रोलिसिस होता है। वाटर से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है रिलीज हो जाता है और बनता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। फिर ये 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पे फिर से NADP पॉजिटिव अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म से अपने रिड्यूस फॉर्म NADPH में कन्वर्ट होता है और CO2 रिलीज होता है और बनता है रिबुलोज 5 फॉस्फेट। अब ये रिबुलोज 5 फॉस्फेट बनने के बाद में पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन स्टार्ट होता है। ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन था, ये उसी के सारे रिएक्शंस हैं। इसके बाद में इसका हम नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज देखते हैं। नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज में ऑक्सीडेटिव स्टेज से बना हुआ सबसे पहले रिबुलोज 5 फॉस्फेट। ये रिबुलोज 5 फॉस्फेट जो है रिबुलोज 5 फॉस्फेट इपीमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनाता है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और रिबुलोज 5 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनाता है राइबोस 5 फॉस्फेट। अब ये जाइलुलोज 5 फॉस्फेट एंड राइबोस 5 फॉस्फेट ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनाते हैं C2हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये C2हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, एल्डोलेज का मतलब होता है संघनन करना, एग्रीगेशन करना, ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनाते हैं इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के कुछ मॉलिक्यूल्स एंड इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट के इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में बनने वाले 2 सबसे इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट हैं और इसीलिए ग्लाइकोलिसिस का हिस्सा कहा गया है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को। लेकिन क्योंकि ये अपना अलग से ही साइकिल चलता है, इसका क्रेब्स साइकिल से कोई लेना देना नहीं है, रेस्पिरेशन से भी कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग ही साइकिल है जो साइटोप्लाज्म में चलता है, इसलिए से संट कहा गया है। इसके बाद में रेगुलेशन ऑफ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, इसका रेगुलेशन आप देख लेंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इज द रेगुलेटरी एंजाइम। इस पूरी प्रोसेस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एज अ रेगुलेटरी एंजाइम फंक्शन करता है। NADPH इज अ पोटेंट कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम और NADPH जो रिडक्टेंट है वो इस एंजाइम का इनहिबिशन करने का कार्य करता है, एक कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की तरह कार्य करता है। यूजुअली द रेशियो NADP पॉजिटिव इज हाई सो द एंजाइम इज इनहिबिटेड। क्योंकि एंजाइम के कंपैरिजन में NADP का जो अनुपात होता है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए ये एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करने का कार्य करते हैं। बट विथ इंक्रीज्ड डिमांड फॉर NADPH द रेशियो डिक्रीजेस एंड एंजाइम एक्टिविटी इज स्टिमुलेटेड। बट क्या होता है NADPH का रिडक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस NADPH NADP का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इस प्रोसेस में, जिसके कारण इसका रेशियो, इसका अनुपात जो है एंजाइम के अनुपात से कम हो जाता है और इस तरह एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है। इसके बाद में द रिएक्शंस ऑफ द नॉन ऑक्सीडेटिव पोर्शन ऑफ द पेंटोस पाथवे आर रेडियली रिवर्सेबल। जो नॉन ऑक्सीडेटिव पोर्शन के जो भी रिएक्शंस होते हैं वो रिवर्सेबल रिएक्शंस होते हैं, कुछ रिएक्शंस रिवर्सेबल होते हैं। द कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स कैन शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेल और टिश्यू। जो प्रोडक्ट बनता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में और प्रोडक्ट बनने के लिए जो रिएक्टेंट होते हैं उनका कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता जो है वो किसी भी सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के नीड पर डिपेंड करता है कि उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा। यहाँ पर आपका पेंटोस फॉस्फेट पाथवे टॉपिक कंप्लीट होता है।